गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो लेकर आए हम कक्षा 12 के बच्चों के लिए और भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट होगा तुम्हारा। और टॉपिक देखिए क्या है। तो भी आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक एक निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करने किसी पॉइंट पर। ठीक है, देखिए चलिए। आवेशों के किसी निकाय के कारण आवेशों के किसी निकाय के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से ज्ञात की जाती है। किसके सिद्धांत से? अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात की जाती है। चलिए, जिसके अनुसार बिंदुवत, यानी कि छोटे छोटे जो बिंदु है, बिंदुओं पर आवेश है, उनके द्वारा बिंदुवत आवेशों के समूह के कारण, जो बिंदुवत आवेश है, कोई भी निकाय हो, छोटे छोटे आवेशों से मिलकर बना है ना, आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई? इस बिंदु पर मान लिया O से हम इस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, उस बिंदु पर प्रत्येक जैसे Q1 है, Q4 है, Q2 है, Q3 है, Q0 है। देखिए, प्रत्येक बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के, अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के तुल्य होता है। क्या होता है? तुल्य होता है। देखिए आगे भाई, सदिश योग के तुल्य होता है। क्या है? देखिए, माना कि आवेशों के एक निकाय, ये मान लिया आवेशों का एक निकाय है। देखिए, ये Q1 हो गया, Q4 हो गया, Q2, Q3, Q0। ठीक है, ये आवेशों का एक निकाय है। एक निकाय में Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn बिंदुवत आवेश हैं, जिनके, ये मूल बिंदु O हो गया, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष, इसके सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम है। देखिए, स्थिति सदिश क्रम का मतलब है Q1 का पहला होगा तो Q1 क्या हो जाएगा? R1, Q4 हो गया R4, ऐसे Q3 हो गया R3, ऐसे Q2 हो गया R2। इसी प्रकार हो गया O से OP, O से P तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा हमारी भाई R0। देखिए, O से Q1 की स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? R1, O से Q4 का हो जाएगा R4, O से Q0 हो जाएगा R0, O से Q2 का हो जाएगा R2, O से Q3 का हो जाएगा R3। इनके स्थिति सदिश है एक क्रम से, वही लिखा। देखिए, R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है। बिंदु P पर, इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्या है भाई? इसका आवेश Q0 है। एक परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। चलो, ले लिया भाई। बिंदु आवेशों के कारण, जो बिंदु हैं उनके आवेश टोटल है, जो आवेशों के कारण किसी बिंदु, इस बिंदु P पर, इन सभी के द्वारा इस बिंदु P पर, कहां से? O के सापेक्ष बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या हो जाएगी भाई? यहां पर अलग अलग के लिए भाई Q1 होगा तो Q1 की अलग होगी, Q2 की अलग होगी, Q3 की अलग होगी, Q4 की अलग होगी। ऐसे कितनी वो ले लो आवेश, सबकी अलग अलग हो जाएगी। तीव्रताएं कहां से क्या हो जाएगी भाई? E1, E2, E3, E4 डॉट 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 En हो तो n आवेशों के कारण, जो हमारे आवेश है, मान लिया उनकी संख्या n है, n आवेशों के कारण बिंदु P पर, इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आगे देखिए। चलिए भाई, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, E बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1 नहीं, टोटल निकाल दो पहले। E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 En। भाई n है, एक का क्या होता है? देखिए, पहले वाले का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में आएगा, इसीलिए मैंने ये कॉमन ले लिया। ठीक है भाई, Q1 के द्वारा हो जाएगा। देखिए, Q1 अपॉन R1 P स्क्वायर इकाई सदिश,
1p। इसका मतलब हो गया p बिंदु पर किसके द्वारा, Q1 के द्वारा इस स्थिति सदिश यानी कि उनके बीच की दूरी कितनी है भाई, R1 है, इसलिए R1p हो गया। इसी प्रकार हो जाएगा Q2 अपॉन R2p का स्क्वायर इकाई सदिश 2p। चलिए ऐसे हो जाएगा Q अपॉन R3p इकाई सदिश 3p प्लस डॉट डॉट। ऐसे Q अपॉन R4p स्क्वायर हो गया इकाई सदिश 4p, ये हो गया प्लस डॉट डॉट डॉट। आखिर में क्या आ जाएगा भाई, Q अपॉन आ जाएगा RNP स्क्वायर इकाई सदिश NP। बताइए आया आगा समझ में ये तुम्हारी। ठीक है भाई। अच्छा सभी में है, देखिए आगे E बराबर हो गया हमारा 1/4 सब में है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया n सिग्मा i 1, यानी कि n सिग्मा आइटा इक्वल टू 1। तो आइटा इक्वल किसके है, 1 के। तो यहां पर हमने क्या रख दिया, देखिए क्यू आई रख दिया, आइटा रख दिया। नीचे भी देखिए 1 की जगह मैंने आइटा रख दिया और p हो गया और इसका स्क्वायर इकाई सदिश में ऐसे रख दो भाई, आई आइटा p, ये तुम्हारा टोटल होगा। इसका मतलब क्या होगा, इन सभी का टोटल योग क्या पड़ जाएगा, 1/4 इंटू n सिग्मा आइटा इक्वल 1। सिग्मा का मतलब इन टोटल का योग। तो क्या हो जाएगा, क्यू आइटा बाई क्यू आइटा बाई आर आइटा पी स्क्वायर इंटू इकाई सदिश आर आइटा पी। यदि हम इसमें पहले आइटा का मान 1 रखे तो ये सीरीज बन जाएगी, यदि 2 रखेंगे तो ये बन जाएगी, यदि 3 रखोगे तो यह बन जाएगी, यदि 4 रखोगे तो ये बन जाएगी, n रखोगे तो ये बन जाएगी। तो ये टोटल सीरीज आ रही है और सिग्मा का मतलब है इन सबका योग, इसीलिए ये हमारा सूत्र हो गया तुम्हारा। बताइए आएगा समझ में तुम्हारी यहां तक का। चलिए चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा और रह रहा है। हो गया भाई, दो आवेशों दो आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, दो आवेशों के कारण दो आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए मान लीजिए दो आवेश है, ये इस टाइप के हैं। देखिए ये दो आवेश है, ये E1 है, ये E2 है। ठीक है भाई, और इनका परिणाम ये होगा भाई, ऐसा होगा। इस टाइप से हो गया। इस टाइप से होगा, ठीक है भाई। मान लीजिए ये टोटल कोण तो बन रहा है थीटा, ये कोण बन रहा है इतना अल्फा। ठीक है भाई, क्या बना है अल्फा, ऐसा कर दो इस टाइप से। चलिए, और इनका जो परिणामी है हमारा, ये इनका परिणामी होगा ई। ठीक है,
तो क्या होता है देखिए, यदि हम ई निकालना चाहे पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा देखिए, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ऐसे देखिए ये भुजा जो है ये इसकी इक्वल नहीं है, तो ये भी E2 हो गई, ये भुजा इसकी इक्वल है, ये E1 हो गया। ये सूत्र लगाओ भाई, तो ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा देखिए, ई स्क्वायर बराबर आधार E1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस E2 का स्क्वायर, ऐसा नहीं हो जाएगा, जो पाइथागोरस प्रमेय लगाए। ठीक है भाई, चलिए हो गया। यदि मैं कोस थीटा से इसका मान निकालना चाहूं, चलो फिर देख लेंगे। अब हो जाएगा प्लस, देखिए E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा आ जाएगा। ऐसे ही हमने यहां रख दिया 2E1 E2 कोस थीटा, ई स्क्वायर बराबर होता है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा भाई देखिए, रूट चल जाएगा ये E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। चलिए ये तुम्हारा होगा हमारा ई निकालने का परिणामी तीव्रता। अच्छा आगे देखिए थोड़ा, यदि दिशा पूछे, दिशा का सूत्र क्या हो जाएगा भाई देखिए, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर E2 साइन थीटा E2 साइन थीटा बटे E1 प्लस E2 कोस थीटा, ये तुम्हारा सूत्र बन जाएगा भाई, दिशा निकालने का सूत्र है ये, नोट कर लीजिए आप सभी। धन्यवाद आप सभी का। चलिए कोस थीटा भी